स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ रियल नंबर्स। सो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स के पूरे यूनिवर्स को पढ़ा था। सो आई होप वो पिक्टोरियल फॉर्म जिसमें जो हमने पढ़ी थी वो आप सबको क्लियर होगी और उससे इजीली आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में। सो मैंने ब्लैक बोर्ड पे जैसे ये प्राइम नंबर लिखा होगा आपके दिमाग में फैक्टर्स कुछ याद आया? सो प्राइम नंबर्स आप बचपन में पढ़ चुके हैं। यस, मैं आपको बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स which have or which are divisible by only two numbers, divisible by the number 1 and the number itself, वो नंबर खुद। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। ओके, इट मीन्स अ प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई एम राइटिंग 2, so 2 is a prime number. Why? Because 2 is having only two factors. 2 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक तो वो 1 नंबर और एक वो नंबर खुद 2। सो इसीलिए 2 एक प्राइम नंबर है। इफ आई टॉक अबाउट 3, सो 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग टू फैक्टर्स। और वी कैन से कि ये सिर्फ दो नंबर्स के टेबल में आता है, एक तो नंबर 1 और एक नंबर 3। फिर अगर हम बात करें 5 की, तो 5 जो है वो आता है खुद के टेबल में और नंबर 1 के टेबल में। ऐसे ही 7 की बात करें तो 7 भी 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे नंबर्स हम फाइंड और भी कर सकते हैं जो कि जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे और उनको हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसी के बाद आते हैं अनदर सेट ऑफ नंबर्स। आप सबने इन्हें भी पढ़ा है और आपको याद भी आ रहा होगा, कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो प्राइम ना हो, सिंपल सी बात है। या फिर लिख देते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1, the number itself, and any other number. और नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 4। 4 क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर। व्हाई? बिकॉज 4 का एक फैक्टर तो आता है 1, एक 4 आता है 2 के टेबल में, सो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 4 एंड एक 4 खुद के टेबल में आता है। तो 4 के 1 और 4 यानी कि 1 और वो नंबर खुद के अलावा 2 भी एक नंबर हमारे पास आया जो इसका फैक्टर है, इसीलिए 4 को हम एक कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 6, द नंबर 6, सो यू विल से मैम इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों है वो कॉम्पोजिट नंबर? क्योंकि उसका एक फैक्टर तो 1 है, एक वो आता है 2 के टेबल में, 2 3 6,
एक आता है वो 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा 6, एक वो खुद के टेबल में आता है 6 1 ज़ा 6। सो 1 और 6 के अलावा उसके दो नंबर्स और आ गए हमारे पास जिसके फैक्टर्स हैं। सो इसका मतलब क्या है कि 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6, therefore 6 will be considered as a composite number. Clear? So now after studying prime number and composite number, I'll ask you a question. Just think about it. Think about the nature of 1. Is 1 a prime number or a composite number? 1 क्या हो सकता है? क्या 1 एक प्राइम नंबर होगा या कॉम्पोजिट नंबर होगा? So let me tell you, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा कि वो नंबर्स जो कि 1 और खुद से नंबर इटसेल्फ उससे डिविजिबल हो या उसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 की बात करें तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि है 1। एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 1 और नंबर खुद के अलावा भी कोई नंबर उसका फैक्टर है, राइट? सो इनको देखते हुए हम ये कंक्लूड करेंगे कि 1 का जो नेचर है, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट? सो आई विल राइट इट हियर. Let me write it for you. It's an important concept. You can write it in the form of note that 1 is neither a prime number nor a composite number. Okay, so 1 is neither a prime number nor a composite number. So इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है या तो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कि 1 का नेचर क्या है, 1 एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है. इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ दैट 1 इज अ प्राइम नंबर. Mark the statement whether it is true or false. So you'll say that false. Why? Because 1 is neither a prime number nor a composite number. अब हमारे पास बात आती है, if I'll ask you an even prime number, what will you say? So 2, as you can see, is the only even prime number. So this might be asked in fill in the blanks that an even prime number is, you'll write 2. 2 is the only even prime number. So this is the basic of prime number and composite number, and you should know these basics about these numbers, prime numbers and composite numbers. I hope आपको ये clear होगा. So let's move to a next topic. आप वीडियो पॉज करके नोट्स प्रॉपरली बना सकते हैं. ओके, सो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में. सो व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? Two numbers are said to be co-prime if they do not have any other common factor other than 1. दो कोई भी नंबर हम ले लें, कोई भी इंटीजर्स ले लें बेसिकली, और उन दोनों इंटीजर्स में अगर 1 के अलावा किसी भी नंबर के अलावा सिर्फ 1 ही एक नंबर कॉमन होना चाहिए, राइट? तब हम कहेंगे कि वो दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं. So we can write that two numbers are said to be co-prime if they do not have any other common factor other than 1.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज 2 and 3, I'll say we always enclose co-prime numbers in small brackets. So 2 and 3, they are co-prime numbers. Why? Because they do not have any number common in them except 1. Only 1 is common between these two numbers. Similarly, if I talk about 1 and 9, what about their nature? 1 and 9 are also co-prime. Why? Because 1 and 9 do not have any other number common except this number 1 in them. If I'll write 4 and 2, what will you say? Are these two numbers 4 and 2 co-prime? क्या 4 और 2 co-prime होंगे? You'll say no. This 4 and 2, they will not be co-prime. Why? Because they have a number 2 other than 1 common between them. So we have read that two numbers, ऐसे दो numbers जिनका कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो 1 के अलावा, 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोप्राइम नंबर्स, then those two numbers, they should be prime. They need not be prime numbers. Okay, so any two numbers or basically I'm writing here integers. Any two integers or any two numbers which are, and those numbers should be integers, they are said to be co-prime if they do not have any other common factor other than 1. 1 के अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स. आई होप ये आपको क्लियर होगा. नाउ आफ्टर स्टडिंग को-प्राइम नंबर्स, we will study prime factorization. So that is very important. So before studying prime factorization, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास है तो उसके हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, राइट? सो सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 6 विद मी. सो हाउ विल वी मेक इट्स फैक्टर? फैक्टर मीन्स वो नंबर किस किस नंबर के टेबल में आता है, किस किस टेबल में आता है. 6 2 है, वी कैन राइट 6 एज 1 into 6, राइट? वी कैन राइट 6 एज 2 into 3, 2 के टेबल में आता है, 3 into 2 and then 6 into 1. So factors of 6 क्या क्या हो गए हमारे पास? 1 2 3 6 एंड अगेन ये 1 2 3 6 रिपीट हो रहे हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे. सो 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 and 6, राइट? इसमें से 2 और 3 जो है वो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, राइट? दैट्स व्हाई वी विल कॉल 2 and 3 as prime factors of 6. Now let us take a number. Let us say we have a number 45 here. Now we are asked to write its prime factorization. Prime factorize this number 45. How will we prime factorize it? Firstly, we'll write 45 here. Now, the smallest prime number is 2. Is 45 divisible by 2? क्या 45 2 से divisible है? No. Come on, next take the another prime number 3. So is 45 divisible by 3? Yes. So let us divide it, factorize it.
3 1s are 3, 3 5s are 15. Okay, again we'll write 3 5s are 15. Now 5 1s are 5. जब तक 1 नहीं आएगा हमें इसको फैक्टराइज करना है. So what is the prime, what we get? Prime factorization of 2, 45. So why we are calling it a prime factorization? Because we have, the only factors we have taken here are prime numbers. Of 45 is equal to, you'll write 3 into 3 into 5. 3 into 3 into 5. Or you can also write it as 3 ka square into 5. So this is the prime factorization of 45. I hope prime factorization आपको clear हो गया होगा. Let us do one more example to understand it more clearly. Okay. So I'm just rubbing it. Okay. Now let us take another example. Suppose we have a number 6000. How will we prime factorize it? You'll say, मैम ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसको कैसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे? हो जाएगा, इजीली हो जाएगा. ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे. वी विल, बड़ा नंबर देख के आपको घबराना नहीं है. 6000 लिखो. नाउ यू वेरी वेल नो, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम पे फटाफट इसको 6 से करेंगे, 6000 लिख देंगे. बट दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला है, दिस इज प्राइम factorization. Prime factorization means we are breaking the number into prime factors. हम numbers, उस number को उसके prime factors की multiplication में break कर रहे हैं. Right? So you will write 3 के table में आता है ये 3 2s are 6, 0 0 0. Again you can simply say 2 के टेबल में भी आता है ये 2 1s are 2, 0 0 0. Again you can also use 2 के टेबल में ये आता है 2 5s are 10, 0 0. Again you can also 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0. तब तक इसको करते हैं फैक्टराइज जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब ये 5 से डिविजिबल होगा. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, then 5 1s are 5. So जब तक 1 नहीं आता, मैंने आपको कहा था आपको इसको फैक्टराइज करते रहना है. तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6000 क्या आया? 3 into 2 into 2, 1 2 3 4, 4 times है. 2 into 2 into 5, 1 2 3 times है. 5 into 5 into 5. Or you can also write it as 3 into 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3. So this is the prime factorization of 6000. You can see it clearly that here the numbers written in its prime factorization are all prime numbers 3, 2 and 5. So I hope आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होगा. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स के बारे में, कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स के बारे में एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में. सो जो चीज़ें हम प्रीवियस 2 क्लासेस हमारी रियल नंबर्स की हो चुकी हैं, आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आप उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि अगली क्लास में अब जब हम मिले तो इन 2 क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली क्लियर हों. और अगले जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ें, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, उनमें जहाँ भी ये चीज़ें यूज़ हो तो आप चुटकियों में उन चीज़ों को
सॉल्व करने, क्वेश्चंस करते वक्त आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो। सो फ्रेंड्स, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ पाए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए चैनल को ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हो वो आपको आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए और आप इजीली उन्हें वॉच कर सकें। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।